ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। कभी कभी जज्बातों को भूलकर सख्ती से काम लेना पड़ता है, इसलिए मैंने शादी के मुहूर्त को हाँ कहा है, ताकि जल्दी से जल्दी वासु की शादी हो जाए और वो इस हालात से समझौता कर ले। मैं आज कॉलेज इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि आज मेरी सगाई है। बेटा, वो तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं था ना, इसीलिए मैंने सगाई का सारा सामान लेने के लिए मनसुख को ही भेज दिया है, और वो सगाई की अंगूठी भी वही लेकर आने वाला है। अरे लो, ये पण आवी गया। अरे तैयार नहीं हो सब? अभी क्यों मनसुख, सारा सामान कहाँ है? सामान लिया ना, मैं सारा सामान ले आया हूँ। अभी लाया नहीं हूँ, दुकान पे छोड़ दिया है, जाते टाइम ले लूंगा ना। आपने जो जो लिस्ट में लिखाया था ना, कपड़ा लत्ता सब ले लिया है। ठीक है। पैसे कम तो नहीं पड़े ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बेन को सब मालूम है कौन कौन सा आइटम कितने में मिलता है। लिस्ट के हिसाब से सब ले आया। हाँ बेन, ये देखो 3,500 रुपए बचे भी हैं। रेवा दो ने, राखो मनसुख भाई, कोई वांधो नहीं। बेन, हिसाब हिसाब होता है, रख लीजिए, रख लीजिए। लिस्ट के हिसाब से 3,620 रुपया होना चाहिए था। तो 3,500 ही है। 120 रुपए किधर गया? इतने रखे थे। अरे काका छोड़िए ना, आप खर्च हो गए होंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, हिसाब हिसाब होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिजनेस में नुकसान हो सकता है। किधर रखा मैंने? किधर रखा? हाँ, क्या मनसुख, रहने दीजिए। अच्छा तुम रखो, तुम रखो। वीटी क्या है? सगाई की अंगूठी। अंगूठी? हाँ अंगूठी, हाँ हाँ हाँ, लाया हूं ना बेन, लाया हूं। ये अंगूठी, ये है अंगूठी बेन, बहुत बढ़िया अंगूठी, पूरे 33,000 रुपए की है। देखिए। वाह, बहुत सरस છે। સરસ છે નહીં? फेमस, तैयार થઈ જા દીકરા, जा जा। जी काका, હમણાં જ થઈ જાઓ। मैं भी तैयार होके आता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ફોગટ ચંદ ફોકિયાતી સાંભળી સાંભળીને થાકી ગઈ હું તો। આટલી બધી ખરીદી કરી, कितने सारे पैसे दिए थे और बचाया क्या? 3,500 रुपए, और वो भी वापस कर दिया। सारा दिन बस फालतू आइडिया। वाह, बहुत मोटू काम करीने आया नहीं? कितनी मेहनत की, कितना भटकना पड़ा, इतनी सारी खरीदी, और क्या बचाया? 3,500 रुपए, वो भी वापस कर दिया। अरे कुछ भी समझा देते, वो वापस देने की क्या जरूरत थी? अरे भैंसा, भाग्यवान, ईमानदारी भी कोई चीज होती है कि नहीं? अगर मैं ये बचे हुए पैसे रख लेता तो ललिता बहन और व्योमेश सोचते कि मैंने तो वो पैसे मार दिए। इंसान को पैसे कमाने चाहिए, चाहिए, बिल्कुल चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, लेकिन इज्जत, ईमानदारी, स्वाभिमान और मेहनत के साथ, है कि नहीं? है ना? तो फिर देख मेरा कमाल। मिल गया पूरे 22,000 रुपए। कैसे कमाए? इज्जत,
मेहनत, स्वाभिमान और ईमानदारी के साथ। गिन। पूरा 22,000 एक झटके में? वो कैसे? अरे वो अंगूठी जो तुमने देखी ना, 33,000 की नहीं, 11,000 की, 11,000 की। 11,000? શું વાત કરો છો? साची बात कहूं छू, पर किसे पता कि वो अंगूठी में जड़ा हुआ हीरा असली है कि नकली। और फिर वो अंगूठी वसुधा पहनेगी ना, बेमेज तो पहनेगा नहीं। फिर इसका मतलब अंगूठी नकली है? अरे डफोड़, अगर वो अंगूठी असली होती तो आज तेरे हाथ में ये 22,000 रुपए नहीं होते। कभी कभी तो कमाने का मौका मिलता है, ये मौका कभी गंवाना नहीं चाहिए। क्या? अरे मैं तो कहती हूँ शादी की खरीदारी की जिम्मेदारी ना अपने हाथ में ले लो। वैसे भी व्योमेश के पास टाइम किधर है खरीदी करने की? अरे मैंने तो ललिता बहन को पहले ही कह रखा था, शादी की सारी तैयारी के लिए पूछू ने, मैं सारा बंदोबस्त करूंगा, कह रखा मैंने। अरे शादी की सारी खरीदारी की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाए ना तो चल सा। आज एक अंगूठी खरीदी है सगाई के लिए, तो शादी के लिए तो कितना दागिना लेना पड़ेगा नहीं? देखते हैं मंजू, बात कितनी बनती है। और तू चिंता मत कर, मैं जो भी करूंगा समझदारी से ही करूंगा। हाँ हाँ, मैंने खबर है बहुत समझदार छो, लेकिन ध्यान रखना ये बात खुलनी नहीं चाहिए कि अंगूठी नकली है। अरे आजकल में तो यह पता लगेगा भी नहीं, और कल के बाद वो अंगूठी वसुधा की उंगली में होगी। उसके बाद अगर पता चल भी गया तो रिश्ते खराब होने के डर से वो लोग पैसे ही नहीं बोले। ले। और अगर बता दिया कि अंगूठी नकली है तो? कुछ नहीं होगा मंजू, अगर बात उनके घर में खुलती है तो हम कह देंगे कि लड़की का बाप लालची है, उसने अंगूठी बदल दी। और शादी के बाद बात खुल गई तो क्या बोलेंगे? तो भी यही बोलेंगे कि लड़की का बाप लालची है, अंगूठी बदल दी। ताली। साचे मारा मनसुख नु मगज तो बहुत तेज है, कितनी दूर की सोचते हैं मारा मनसुख। अब इतनी दूर के भी नहीं सोचता कि वापस ना आ सको। अब एकदम परफेक्ट हो। अरे भाभी हाँ, तुम तो मुझे बताओगी नहीं। मेरी सुबह निर्मला काकी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि आज तुम्हारी सगाई है। नहीं तो मैंने कहीं खबरत नहीं पड़। जी भाभी। क्या बात है वसुधा? मैं निर्मला काकी से भी मिलकर आ रही हूँ, उनके चेहरे पर भी मुझे खुशी नजर नहीं आई, और तुम भी मुझे खुश नजर नहीं आ रही हो। हाँ भाभी, खुशी और गम का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। आसमान में जब बादल छाते हैं तब बारिश होती है, और कुछ लोगों के लिए बारिश खुशी की बारिश होती है, और कुछ लोगों के लिए दुख की बारिश। अब क्या कहा जाए भाभी, ये बादल खुशी के हैं या दुख के? क्या बात है वसुधा? मुझे लगता है कुछ न कुछ बात जरूर है। क्या बात हो सकती है भाभी? आज मेरी सगाई है और बहुत जल्द मेरी शादी हो जाएगी। और तुम इस शादी से खुश नहीं हो? केम छे ने? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। मैं जानती हूँ, मोहल्ले के सारे लोग कहते हैं कि तुम एक दिन बहुत नाम कमाओगी, और इस शादी के बारे में सुनकर हैरानी मुझे भी हुई। और मैंने चंद्रकांत काका से पूछा कि वसुधा की पढ़ाई का क्या होगा, तो उन्होंने यही कहा होगा ना भाभी कि वसुधा शादी के बाद अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। हाँ, और शायद तुम इसी बात से दुखी हो। देखो वसुधा, तुमने जिसे अपनी जिंदगी का मकसद बनाया है, जिस मंजिल को पाने के लिए तुमने सोचा है, बस जरूरी ये है कि तुम उसे अपनी नजरों से उतरने मत देना। रास्ते बदल जाने से मंजिलें नहीं बदल जाती, और कभी कभी तो मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते खुद बदलने पड़ते हैं। रास्ता चाहे जो भी पकड़ना पड़े, बस तुम्हें अपनी मंजिल का ख्याल होना चाहिए। जी भाभी। उस दिन तुम्हारी बातों ने मेरी सोच बदल कर रख दी वसुधा। तुमने मुझे एहसास कराया कि मैं अपनी
सासू माँ को वृद्धाश्रम भेजकर कितनी बड़ी गलती कर रही हो। तुम तो किसी की भी सोच बदल सकती हो वसुधा, और अगर तुम अपने बारे में मायूस हो गई तो बड़ी अफसोस की बात होगी। आप ठीक कह रही हैं भाभी, लेकिन शादी के बाद लड़की की जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। इस बदलाव के बीच में मैं अपने रास्ते बना पाऊंगी या नहीं, ये मैं नहीं जानती। तुम्हें किसी और पर ना सही, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए वसुधा। हो सकता है तुम्हारी रास्ते में मुश्किलें आए, लेकिन अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। आप लोगों ने मुझे पैदा किया है, मुझे जिंदगी दी है। आप चाहे तो मेरी जिंदगी वापस ले लीजिए, मगर मुझे यूं घुट घुट कर मरने की सजा तो मत दीजिए। जीऊंगी तो अपने सपनों के साथ और मरूंगी तो अपने सपनों के साथ। जी चाहे तो मुझे जहर दे दीजिए, मैं चुपचाप पी लूंगी, मगर आप लोगों की ये बात हरगिज़ नहीं मानूंगी। मैं लड़की हूं तो क्या मुझे जीने का हक नहीं है? मैं लड़की हूं तो क्या मुझे अपने सपनों को पूरा करने का हक नहीं है? इससे तो अच्छा होता आपने मेरा गला ही दबा दिया होता, मार डाला होता, मुझे मार डाला होता। वाह सोनल वाह, क्या क्या ऑडिशन दिया तुमने। और आज ये बात मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम अपने प्रतिभा के दम पर कामयाबी के शिखर को छुओगी। हमारी 100% गारंटी तने है। थैंक यू जतिन। और सुनाओ, तुम्हारे घर वाले क्या कह रहे? ये लोगों ने शू फैसलो छे? मम्मा और पापा को तो कोई ऐतराज नहीं है जतिन, लेकिन ये भाई भा और व्योमेश भाई हरगिज नहीं मानने वाले। तो फिर अब तुम क्या करोगी? अब मम्मा और पापा ही फैसला करेंगे जतिन। मजबूरी तो ये भी है कि मम्मा पापा वो फईबा और व्योमेश भाई को नाराज भी नहीं कर सकते। હું આ મોકો ખોવા નથી માંગતી। तो હવે પછી તો શું કરીશ? मैं ये मौका खोना नहीं चाहती। अब तो एक ही रास्ता है कि मैं वो घर छोड़ दूं। पूनम, ओ पूनम, अरे भाई कहाँ गए सब लोग? पूनम, ये मनसुख और मंजू कहाँ हैं? अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? सब तैयारी हो रहे हैं फईबा। अरे पर वहाँ लड़की वाले हमारे इंतजार कर रहे हैं, और ये पंडित जी का भी कोई पता नहीं है। अरे वो भी नहीं आए अभी तक। ये देर। दरअसल सबसे ज्यादा जल्दी तो आपको है फईबा। आपका बस चले तो आप आज ही बहू का घर ले आए। एकदम सच्ची बात दिख रही। मुझे तो जल्दी है। मैं चाहती हूँ कि अभी जब शादी तय हो गई है ना, तो जल्द से जल्द बहू भी घर में आ जाए। अरे फईबा, पंडित जी पण आवी गया। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण। जीवती रे। बाकी तैयारी केम छे? एकदम सरस हो पंडित जी। आओ आओ, बेसो बेसो। आओ बेटा बेस। बाकी बधा क्या छे? अरे मंजू, मनसुख, सोनल और संजय सब तैयार हो रहे हैं पंडित जी। अने व्योमेश? वो भी तैयार हो रहा है। आपने चंद्रकांत भाई को बता दिया है ना कि हम गोलदाना की रस्म भी करने वाले हैं? हाँ हो, कल शाम को ही मैंने उनको फोन करके बता दिया था कि हम लोग आने वाले हैं। पर अभी आप उन्हें फोन करके बता दीजिए कि बस थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे। हाँ? अभी बात करता हूँ। हाँ हाँ। आप लोगों ने सोनल को कहाँ भेज दिया है? व्योमेश भाई भी गुस्सा हो रहे थे, कह रहे थे अगर कुछ लाना ही था तो पहले ले आती।
और अब देर हो रही है। वहाँ वसुधा के घर वाले भी इंतजार कर रहे होंगे। जय श्री कृष्ण पंडित जी। चंद्रकांत भाई जय श्री कृष्ण। सब कुशल मंगल है ना? हाँ हाँ पंडित जी, आप बताइए घर से निकले कि नहीं? बस हमारी तैयारियां तो हो चुकी है, बस 5 मिनट में निकल रहे हैं। आपकी तैयारियां कैसी है? हाँ हाँ पंडित जी, सारी तैयारियां हो गई हैं। हम लोग बस आप ही का इंतजार कर रहे हैं। हाँ बस तो हम लोग आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। ठीक है पंडित जी, जय श्री कृष्ण। वेला हो जो। जय श्री कृष्ण। अरे निर्मला, वहाँ पे सब तैयारियां हो चुकी है, अपनी जरा जोवाई छे। હવે હું શું કરું पंडित जी? जो હું तो तैयार થઈને बैठी છું, पता नहीं ये मनसुख और मंजू कैसे क्या तैयार हो रहे हैं। अभी व्योमेश की सगाई है तो उसे तो टाइम लग सकता है ना, लेकिन मनसुख और मंजू इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? अभी ऐसे कैसे तैयार हो रहे हैं? अभी तक बाहर ही नहीं आए। वो भी समधी बनने जा रहे हैं, तैयार होने दीजिए जितना होना। हाँ हाँ, जा दिख रहा जईने जो तो। हाँ हाँ भाईबा, जाऊं छू। पंडित जी, वो लड़की है बहुत संस्कारी हो, उसकी ये सादगी से लगन करने वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने इसीलिए तो कहा था कि कन्या बहुत अच्छी है। हाँ वो मेरा मुंह जला दिया था, वो उसकी छोटी बहन थी, मगर ये लड़की बहुत अच्छी है। सब तैयारी हो गई है, व्योमेश तैयार हो रहा है बस। पूनम कहाँ है? अरे वो मोटी बहन के पास बैठी है। मोटी बहन ना सोनल के बारे में पूछ रही थी। और तुमने उन्हें बता दिया कि सोनल कहाँ गई है? अरे ना भाई ना, इतनी मूर्खी नहीं हूं मैं। अरे अभी ये वातावरण खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को पता है। मैंने तो ना बहाना मार दिया कि सोनल को ना कुछ खरीदना था तो बाजार में गई है और तैयार होकर सगाई में सीधी आ जाएगी। हाँ चलो ठीक है, अभी ललिता बहन का मूड बिगड़ गया ना तो सगाई का मामला न बिगड़ जाए। और वैसे भी हमें शादी के मामले में तो कोई रुकावट पैदा नहीं करनी है ना। ना भाई ना। हे सांभळो ने, मैं सोच रही थी कि वो 22,000 है ना, उसमें से अपने लिए एक अच्छा सा घाघरा चोली और एक भारी साड़ी ले लो। ले लो। अरे भाग्यवान, मैंने तुझे पैसे रखने के लिए दिए थे, उड़ाने के लिए नहीं दिए थे। और शादी में पहनने वाला घाघरा चोली तू क्यों खरीदेगी? ये तो व्योमेश की जिम्मेदारी है। और तू देख लेना, व्योमेश अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएगा। हाँ हाँ, बात तो तुम्हारी साव साची है, बराबर है। उसको भी तो अपनी इज्जत बचानी है ना। अरे ललिता बहन के सामने चाहे बोलो ना बोलो, पर व्योमेश के सामने जरूर बोल देना उसके सामने कि मेरे पास साड़ी, लहंगा, चुनरी, घाघरा कुछ भी नहीं है। मैं शादी में जाऊंगी तो कैसे जाऊंगी? फिर देखना व्योमेश तुम्हारे लिए कपड़े खरीदेगा 100% खरीदेगा। हाँ? साव साची बात है। अरे इस घर में रह रहे हैं तो हम अपने पैसे से क्यों खरीदी करें? फिर व्योमेश की जवाबदारी है। अरे मम्मी पापा, तैयारी हो गई? हाँ, हो गई। व्योमेश भाई कब से तैयार होके खड़े हैं और फईवा भी बुला रही है। हाँ। चल चल चल। सुन, तू व्योमेश के कमरे से जरा फुसफुस लेके आ जा। फुसफुस? स्प्रे ला। अभी लाई। अच्छा सुन, रहने दे, चलते चलते व्योमेश के कमरे से मार लूंगा। चलो चलो। हाँ। आप लोगों ने सोनल को कहाँ भेज दिया है? व्योमेश भाई भी गुस्सा हो रहे थे, कह रहे थे अगर कुछ लाना ही था तो पहले ले आती। और अब देर हो रही है, वहाँ वसुधा के घर वाले भी इंतजार कर रहे होंगे। चलो। ए पूनम, मोटी बहन भड़क रही थी क्या? मामला गरम है वो। हाँ तो ठीक है, आने के बाद ठंडा कर देंगे। अभी चल। आप लोग ये क्या बातें कर रहे हैं पापा? अरे तने कहीं नहीं समझा। चल अब चल। लेकिन वसुधा की शादी तो व्योमेश के साथ ही तय हुई है, और मैं व्योमेश को भी जानता हूं और ललिता काकी को भी। और ललिता काकी तो पुरानी परंपराओं को मानने वाली है। ललिता काकी को तो अपने लिए कोई घरेलू बहू की तलाश थी। उन्हें वसुधा कैसे पसंद आई?
हाँ पारुल, वसुधा की शादी तय हो चुकी है। हाँ, नहीं, उसके मम्मी पापा ने जल्दबाजी में उसकी शादी तय कर दी है। भाई वसुधा ने तो मुझे कुछ नहीं बताया, पर इतनी जल्दी वो शादी क्यों कर रही है? अब शादी क्यों तय की ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तय हो चुकी है, ये बात पक्की है। हाँ पारुल, हाँ, बहुत ही जल्द वो अपने ससुराल चली जाएगी। नहीं पारुल, हम कुछ नहीं कर सकते। भाई वसुधा के कैरियर का क्या होगा? जब उसके मम्मी पापा को ही उसके करियर की, उसके सपनों की कोई परवाह नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? और सिर्फ उसके मम्मी पापा ही नहीं, इस देश में ऐसे करोड़ों मम्मी पापा हैं जो अपनी बेटी को बोझ समझते हैं और जल्दी से जल्दी उतार कर फेंकना चाहते हैं। पारुल, कोई उन्हें कुछ नहीं कह सकता, कोई नहीं रोक सकता उन्हें, क्योंकि उन्हें अधिकार है, माँ बाप जो हैं। भाई ये तो हमारे समाज की परंपरा है। मुझे वसुधा से उम्मीद थी कि वो इस परंपरा को तोड़ेगी, लेकिन वसुधा भी आज उसी समाज की परंपरा के सामने झुक गई। तो हमारे देश में लड़कियां आज भी सिर उठाकर कभी भी अपने माँ बाप के सामने अपनी कोई भी बात नहीं रख सकती। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास है वसुधा हिम्मत नहीं हारेगी। हाँ पारुल, मैं अगर फोन करूंगा तो बताऊंगा। हाँ ठीक है। वैसे अगर तुम वसुधा से बात करो तो ये मत बताना कि मैंने तुम्हें इस बारे में कुछ बताया। ठीक है भाई, जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण। ध्यान रखिए तारू। काश वसुधा की शादी को रोका जा सकता। काश कि कोई ऐसा होता जो इस शादी को रोक देता। मैं तो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वसुधा की शादी तो व्योमेश के साथ ही तय हुई है, और मैं व्योमेश को भी जानता हूं और ललिता काकी को भी। और ललिता काकी तो पुरानी परंपराओं को मानने वाली है। ललिता काकी को तो अपने लिए कोई घरेलू बहू की तलाश थी। उन्हें वसुधा कैसे पसंद आई? हाँ, उन्होंने हाँ इसीलिए की क्योंकि पापा ने उनके सामने ये शर्त रखी थी कि शादी के बाद भी मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। पर याद आया, आपने मुझे कहा था कि वो बहुत ही ज्यादा परंपराओं को मानने वाली हैं। घर में बहू या बेटी किसी को भी बाहर काम करने की इजाजत नहीं है। मैंने सही कहा ना? कितना अच्छा होता नहीं चंद्रकांत भाई, अगर निर्मला बहन भी यहाँ हमारे साथ होती। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ये लगन से वो खुश नहीं है?